अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स को जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट 2025 सेशन का देना है। आप सभी को पता है कि आज 10 फरवरी है और आपका एग्जाम जो होगा वो यहाँ पे लगभग 10 या 15 मई के अराउंड होगा। हालांकि टेंटेटिव डेट के हिसाब से आपका एग्जाम अप्रैल के महीने में होने वाला है, लेकिन वो डेट्स टेंटेटिव है, वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। आपका 4 मई को नीट का एग्जाम है और नीट के एग्जाम के बाद ही यहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो सकता है। तो लगभग आप मान के चल सकते हैं 10 या 15 मई के अराउंड आपका एग्जाम होगा। अब इस बीच यहाँ पे आपके पास लास्ट के 3 महीने यानी कि 85 टू 90 डेज का टाइम यहाँ पे बच रहा है। अब इन लास्ट के 90 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किन बातों को आपको फॉलो कर लेना। और साथ में ऐसे बच्चे भी अक्सर हमें मैसेजेस करते रहते हैं, कॉल्स वगैरह करते रहते हैं कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या अगर हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्या हम अभी लास्ट के 2 या 3 महीनों में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सारी चीज़ों को हम आज एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो जितना भी लंबा हो जाएगा पूरा वीडियो देख लेना और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेके बोपी की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम अभी मैंने बोला कि मई के महीने में यहाँ पे होगा। लास्ट के 90 डेज का टाइम यहाँ पे आपके पास बचा है। अब लास्ट के 90 डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। वो बच्चे अक्सर हमें कॉल्स मैसेजेस करते रहते हैं, कमेंट्स भी करते रहते हैं कि क्या अगर हम अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, क्या हम अभी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो देखो आप सभी को मैं बता दूं, जिन बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं ये बोपी का एग्जाम है, ये बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू अगर हम नीट की बात करेंगे या कास्ट की बात करेंगे। उन एग्जाम्स के हिसाब से आपका जो बोपी का एग्जाम होता है ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर आप अच्छी तरह से 3 महीनों में भी प्रिपरेशन कर लोगे, अच्छी तरह से 3 महीनों में भी एग्जाम की तैयारी कर लोगे, मैं लिख के देता हूँ, आप अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। अब प्रिपरेशन करने का ये मतलब नहीं है कि आप 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ोगे और आप सोचोगे कि मुझे बोपी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। वो बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको एटलीस्ट 14 टू 15 आवर्स पर डे यहाँ पे आप पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट्स में ज्ञान दे देंगे कि अगर हम 14 घंटे 15 घंटे डेली पढ़ेंगे तो हम तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, बोपी की तो कोई बात ही नहीं है, फिर हमें बोपी के पीछे क्यों पढ़ना। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं 2 महीने या 3 महीने में 15 घंटे पढ़ के नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से उसके लिए बेहतर रहेगा कि नीट का ही फॉर्म भरे। अभी फॉर्म लग रहे हैं तो नीट का फॉर्म उसको भरना चाहिए और उसको नीट की तैयारी करनी चाहिए। मे बी अगर वो 3 महीने में नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है तो वो कर ले उसको, फिर उसको बोपी में कंपटीशन बढ़ाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन एवरेज जो बच्चे हैं मैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर आपको एग्जाम जेन्युइनली क्वालिफाई करना है तो आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जो ऐसी चीज़ नहीं है जो आज तक किसी ने की ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट के महीनों में भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो टाइम, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और उसके साथ साथ मेहनत यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे रहना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 5 घंटे पढ़ाई की, 4 दिन फिर आपने गैप लगा लिया, उसके बाद 6ठे दिन आपने फिर से 5 घंटे पढ़ाई की, तो उससे कोई एग्जाम, उससे तो आप वैसे करके आप बोर्ड एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। या आप डेली 5 घंटे 6 घंटे अपोजिट जेंडर्स के साथ बात करते रहो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर आप 5 घंटे 10 घंटे उनके साथ अपना टाइम वेस्ट करें तो वो फिर ऐसे एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होते। फिर आपको चाहिए कि आप लोग जाओ सिंपली, अभी CUET के फॉर्म कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, तो आपको चाहिए फिर आप CUET का फॉर्म भर लो और उसके बाद किसी डिग्री कॉलेज में जाके एडमिशन कर लो। बड़े आसान पेपर वहाँ पे आते हैं, तो आप आसानी से CUET का एग्जाम 5 दिन में पढ़ के भी क्वालिफाई कर लोगे। और अगर क्वालिफाई ना भी हो जाएगा तो नॉन CUET के बेस पे भी आपको एडमिशन मिलेगा और मज़े भी कर लोगे और सारी चीज़ें आपको जब वो पूरा इंजॉय करने का यहाँ पे टाइम मिलेगा। लेकिन जो बच्चे खासकर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और जिन बच्चों को शौक है कुछ ज़िंदगी में अचीव करने का, तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो अपोजिट जेंडर्स के साथ बातें करना, अपोजिट जेंडर्स के साथ अभी अपना टाइम वेस्ट करना, अभी आपको लग रहा है कि मेरा जो भी है अपोजिट जेंडर, जो भी रिलेशन मेरा उसके साथ है, ये ज़िंदगी भर मुझे साथ देने वाला है या देने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होती। ये गलत फहमियाँ होती हैं। ठीक, ये आपको 2 महीने 4 महीने 5 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल 4 साल तक साथ दे सकती है, उसको आपसे बेहतर मिलेगा तो वो फिर आपको टाटा बाय बाय कर ही लेगा। ठीक है, कर ही लेगी। फिर वो बहाने बताएगी या बताएगा कि अब्बा नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कल को उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप घर में दर दर भटक रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको आपसे अच्छे लोगों से उसका इंटरेक्शन हो जाएगा, या उसको जो चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसको आपसे अच्छे लोगों से इंटरेक्शन हो जाएगा, तो फिर तो वो आपको टाटा
टाटा बाय बाय कर ही लेगी, ठीक। फिर आपको अगर उस टाइम पछताना पड़े, लेकिन उस टाइम पछताना पड़े, उस टाइम तो कोई सोल्यूशन है नहीं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को अभी देख लोगे, अगर आप उस चीज़ को अभी सुधार लोगे, तो आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी और उससे भी बेहतर ऑप्शंस आपको कल को जब आपकी अच्छी खासी जॉब लग जाएगी, आप अच्छा खासा कोई बड़े से बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, अच्छी खासी आपकी सैलरी होगी, अच्छा खासा आप कमा रहे होंगे, तो आपको उससे भी बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी के लिए इन चीज़ों में जब वो अपना टाइम वेस्ट करना, ज़िंदगी का क्रूशल पार्ट इन चीज़ों में वेस्ट करना, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है तो इस्लाम ने इस चीज़ को सख्ती से मना नहीं किया हुआ होता, ठीक। अगर ये हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लाइफ के लिए थोड़ा सा भी 0% भी इंपॉर्टेंट होता ना, या उसमें कोई इंप्रूवमेंट ले आता ना, तो इस्लाम ने इस चीज़ को कभी भी मना नहीं किया होता, ठीक। इस्लाम ने इस चीज़ को सख्ती से मना किया क्योंकि इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक। कितना भी कोई भी रिलेशन, कितना भी चाहे वो दोस्त का है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी वो जो है वो स्ट्रांग से स्ट्रांग क्यों नहीं, तो एक दिन तो उसको ख़त्म होना ही होना है, ठीक। इसलिए आपको उन चीज़ों में जो वो अक्सर मैं देख रहा हूँ, अक्सर बच्चे जो वो उन्हीं चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपने उन चीज़ों को टाटा बाय बाय करना है, अपने कैरियर पर फोकस करना है। अभी का ये जो टाइम है, ये 2 साल 4 साल, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर आप अभी इन चीज़ों को वेस्ट कर लोगे तो फिर आपका फिर कल को जो पछताना पड़े, उससे बेहतर है कि आप आज ही उस चीज़ को सुधारो। बहरहाल जिस बच्चे को समझना होगा वो तो मेरी बात समझ चुका होगा। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। लास्ट के 90 डेज़ में बिल्कुल एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो एक अच्छी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा मैंने अभी बोला 14 to 15 आवर्स पर डे आप पढ़ लो, उसके बाद आप बोपी का एग्जाम देकर जब आ जाओगे, उसके बाद इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट कर लेना कि आपका कितना स्कोर बनना है। लेकिन जब आप 14 घंटे 15 घंटे पर डे पढ़ लोगे, 5 घंटे 4 घंटे पढ़ने से 5 घंटे पढ़ाई कर लोगे, 10 घंटे अपोजिट जेंडर के साथ बातें कर लोगे, 15 घंटे रील्स बना लोगे, तो फिर वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। बहरहाल अब जो 90 डेज आपके पास बचे, इनमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। आपका एग्जाम जो होगा, अभी मैंने बोला मई के महीने में आपका एग्जाम होगा। अब जो आपके पास यहाँ पे लगभग 90 डेज का टाइम बचा है, तो आपने इनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में यहाँ पे रख लेना है। सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना है, सबसे पहले आपको एग्जाम को जो अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम को जो सिलेबस है और एग्जाम का जो पैटर्न है उसको आपने अंडरस्टैंड यहाँ पे करना है। इसमें सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे कि सिलेबस क्या है, ठीक। सिलेबस में किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स से कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, बायो से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, फिजिक्स से 60 आ जाएंगे, केमिस्ट्री से 60 आ जाएंगे, बायो से 60 आ जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे आपका 180 मार्क्स का, हालांकि इसमें इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश ये गलती से हुआ है, इंग्लिश नहीं है, 180 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर इसमें बनेगा और हर मार्क क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स रहेगा। अब फिर आप सिलेबस का ओवरव्यू कर लो, यानी कि फिजिक्स से कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं, और जिस चैप्टर से आपको लगेगा कि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि सिलेबस के हिसाब से जिस चैप्टर से आपको लगेगा ज्यादा क्वेश्चन हैं, आप उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस यहाँ पे कर लो। देन उसके बाद आप एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करो, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए आप प्रीवियस 4-5 साल के पेपर्स उठा के देख लो। पेपर्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं, आप लोग जो वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने दी होगी पेपर्स की, आप वहां पे डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस पेपर्स आप चेक कर लो, उसमें आप देख लो कि किस किस टाइप के, किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे जाते हैं, ठीक। आपका यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स होता है, वो सब आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक। आपने ये चीजें ओवरव्यू करी। देन उसके बाद यहाँ पे आपने एक स्टडी प्लान यहाँ पे जो है वो क्रिएट करना होगा, ठीक। स्टडी प्लान में आप क्या काम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग जो है वो अपना एक टाइम टेबल फ्रेम करो, ठीक। टाइम टेबल फ्रेम जब आप कर लोगे, फिर उस टाइम टेबल को जब आप कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लोगे, डेली उसको फॉलो कर लोगे, आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बूस्ट आ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आ जाएगा। उसके लिए आप लोग एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लो, जिसमें सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक सारी चीज़ें आप मेंशन करो कि आज मैं इतनी बजे से लेके इतनी बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये यूनिट पढ़ूंगा, ये यूनिट कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं ब्रेक ले लूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं वो करूँगा, देन उसके बाद मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। देन उसके बाद डेली शेड्यूल आप अपना क्रिएट कर लो, ठीक। डेली शेड्यूल के लिए आपके पास डायरी वगैरह होती है जिसमें आप शायरी वगैरह लिखते हो, शायरी वगैरह उसमें लिखनी नहीं है, आप डेली शेड्यूल उसमें लिखा करो, यानी कि कल मुझे क्या करना है, कितने यूनिट्स मुझे फिजिक्स के पढ़ने, कितने चैप्टर्स मुझे केमिस्ट्री के पढ़ने, कितने चैप्टर्स मुझे बायोलॉजी के करने। देन उसके बाद उसको नोट डाउन करके रख लो, ठीक। सोने के टाइम जब आप सोने जाओगे अपनी डायरी उठा लो, उसके बाद टिक कर लो उनको कि आज मेरा जो गोल था मैंने उसको अचीव किया, मैंने इतने सब्जेक्ट्स पढ़े, मैंने इतने यूनिट्स पढ़े या नहीं पढ़े, ठीक। उससे क्या होगा, उससे आपके अंदर मोटिवेशन बनेगा। जब आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन बनेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बूस्ट यहाँ पे मिलेगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे एक गोल सेट किया करेंगे। जब आप सोने जाओगे, आप बिस्तर में बैठे हो, अपनी डायरी ले लो, फोन को नहीं लेना, डायरी
डायरी ले लो, उसमें आप कल का प्लान मेंशन करो कि कल मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देन उसके बाद लास्ट पे आप लिखोगे कि मुझे कल क्या चीज़ अचीव करनी है, ठीक। यानी कि कल मुझे, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आप टारगेट अपना सेलेक्ट करो या गोल सेलेक्ट कर लो, उसमें आप लिखो कि मुझे कितने सब्जेक्ट्स कल पढ़ने हैं, मुझे कितने यूनिट्स, कितने चैप्टर्स, किसके सब्जेक्ट के कल पढ़ने हैं, वो सारे के सारे आप अपनी डायरी में लिखो। डे वाइज आप उसमें बना लो। 200-250 रुपये की अच्छी खासी डायरी आती है, तो वो आप प्रिपेयर कर लो। देन उसके बाद दूसरे दिन आप सोने के टाइम देखो कि मैंने जो आज टारगेट रखा था, मैंने जो आज गोल रखा था, मैंने उस चीज़ को अचीव किया या नहीं किया। लेकिन उससे पहले आपको टाइम टेबल फ्रेम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम टेबल फ्रेम करने की आदत जब आप में पड़ गई तो आप किसी बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई यहाँ पे कर लोगे। देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पे क्वालिटी स्टडी मटेरियल को यूटिलाइज करना है, ठीक। क्वालिटी स्टडी मटेरियल में आप लोग जो है वो अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना है। जैसे आप सभी को पता है बोपी के एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पे आपकी बेस्ट है, तो आपने एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पे लानी है, या जहाँ से भी आप पढ़ो। देन उसके बाद आप चेक कर लो ऑनलाइन रिसोर्सेज कहाँ से आप पढ़ो, जैसे आपका फिजिक्स वाला है और भी बहुत सारी ऑनलाइन चैनल्स हैं जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो क्वालिटी स्टडी मटेरियल वहाँ से लेना है। देन उसके बाद उसके हिसाब से प्रिपरेशन आपने यहाँ पे करनी है, ठीक। आप बुक्स एनसीईआरटी की रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको, वो पढ़ लो। ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब वगैरह बाकी जो भी चीज़ें हैं वहाँ से वीडियो लेक्चर्स या मॉक टेस्ट्स वगैरह लगा लो, वो चीज़ें आप वहाँ से लगा लो। देन उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, आपको प्रैक्टिस रेगुलरली यहाँ पे करनी है। प्रैक्टिस रेगुलरली में आप क्या काम करेंगे, आप मॉक टेस्ट्स यहाँ पे लगा लो। अब मॉक टेस्ट्स आपको बोपी बीएससी नर्सिंग के तो कहीं पे नहीं मिलेंगे, हमने सीरीज स्टार्ट करी है, लगभग 10-15 दिन से हमने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, और अभी जेके बोस के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसके गेस्ट पेपर्स में बना रहा था। गेस्ट पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने वो चीज़ें सारी खत्म करी हैं। अब मैं आज या कल से मॉक टेस्ट्स आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसको दोबारा से रिज्यूम कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से उन प्रैक्टिस सेट्स को प्रैक्टिस कर लो कि आप उनमें कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी। देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करें, ठीक। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आ जाएगा। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के और किस लेवल के मुझे पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ आपको करना ही करना है, ठीक। डेली प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। मॉक टेस्ट्स की आप टेंशन मत लो, मैं प्रैक्टिस सेट को रिज्यूम कर रहा हूँ आज या कल से। मैं प्रैक्टिस सेट को रिज्यूम करूँगा क्योंकि जेके बोस का मैंने सारा चीज़ें खत्म करी, सभी सब्जेक्ट्स का मैंने गेस्ट पेपर अपलोड किया। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं मॉक टेस्ट्स आपके बनाऊँगा और उस चीज़ को अपलोड करूँगा। और अगर हो सका तो मैं आपको जैसे हम वीकली टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे तो वो वीकली टेस्ट भी आपका कंडक्ट करूंगा। लेकिन आप लोग जब इंटरेस्ट शो करोगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाना या एमसीक्यूज बनाना, उनको टाइप करना, फिर पीपीटी तैयार करना या पीडीएफ तैयार करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक। फिर उतना टाइम लगाने के बाद जब आप उसमें इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे हो तो फिर वो चीज़ें उसमें मज़ा ही फिर नहीं आता है, ठीक। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्ट शो कर लोगे, मैं आपको आपके साथ प्रॉमिस में करता हूँ, मैं आपको वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक। लेकिन आप अगर इंटरेस्ट शो करोगे तब। देन उसके बाद आपने यहाँ पे फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपकी स्टार्टिंग में भी बोला, आपको 14 to 15 आवर्स जो है वो डेली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके के लिए आप टाइम मैनेजमेंट कर लो, ठीक। टाइम इट प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर लो। देन उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे कर लो, ठीक। अब टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या काम है, आपने जो है वो एलोकेट करना है टाइम हर सब्जेक्ट को। जैसे फिजिक्स को मैं इतने बजे से इतने बजे तक करूंगा, केमिस्ट्री को इतने बजे से इतने बजे तक कर लूंगा, ब्रेक में इतने से इतने टाइम के लिए ले लूंगा। तो ये सारी चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट में ही सीखनी पड़ेगी, ठीक। टाइम मैनेज आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, हर काम को टाइम देना है, अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम देना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं देना है। उसके अलावा बाकी जो भी सही सही चीज़ें हैं उनको आपने टाइम देना है, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक। ये चीज़ें अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही है तो आप, जैसे मैंने आपको अभी बोला, आप डायरी पे ये चीज़ें नोट डाउन करना सीख लो, या आप अपने अंदर एक आदत डालो वो डायरी में गोल सेट करने का, उसको अचीव करने का और अपना टाइम टेबल मैनेज करने का। ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक। ये आदत आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक। देन उसके बाद आप देख लो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बूस्ट होगी और आपको प्रिपरेशन करने में कितना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक। 5 दिन आप इस चीज़ को फॉलो करो। 5 दिन फॉलो करने के बाद आप मुझे इस वीडियो की कमेंट में कमेंट करना कि आपको पढ़ाई करने में कितना ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ना, आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ मेरे से अचीव ही नहीं हो रहा है, जो मतलब कोई यूनिट में एक यूनिट को मुझे 10-10 दिन लग रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको कब सही हो जाएंगे, जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख लोगे, ठीक। डायरी प्रिपेयर करना सीख लो और टाइम टेबल प्रिपेयर करना सीखो। देन उसके बाद आपको किस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है, आपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, कोर कंसेप्ट्स हैं, उनको आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करना है, ठीक। कोर सब्जेक्ट्स में आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक, जैसे फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और उस चीज़ पे आप ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करो। जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है उस चीज़ को ज़्यादा जो है वो
मतलब उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च करो, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना, चैट जीपीटी है, बाकी सारी चीज़ें आपको हर जगह से जो है वो क्वालिटी से क्वालिटी मटेरियल यहाँ पे मिल सकता है। हर कंसेप्ट को आप आसानी से यूट्यूब या बाकी चैट जीपीटी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हो। देन उसके बाद आपका जो डाउट है, ठीक, उसको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक, डाउट को क्लियर करने के लिए आपके जो टीचर्स हैं आप उनसे हेल्प ले लो, आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक, आप उनके साथ डिस्कशन कर लो। इससे क्या होगा, आपका जो डाउट है आपके फ्रेंड को अगर वो उस डाउट के बारे में इंफॉर्मेशन है अच्छी तरह से आप उसके साथ डिस्कशन कर लोगे, उसको जो नॉलेज है वो आपको पहुंचेगी, आपकी जो नॉलेज है वो उस तक जाएगी, उससे उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्त का ये मतलब नहीं कि आप गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कशन करने जाओगे, बॉयफ्रेंड के साथ डिस्कशन करने जाओगे, वो चीज़ें नहीं करना है। आपको अपना जो मेल है, उसका जो मेल फ्रेंड है, आप उसके साथ डिस्कशन कर लो। 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट आप उसके साथ बैठो, मोहल्ले में है आपका, आसपास है कोई दोस्त, उसके साथ बैठो और इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लो। तो उससे आपके जो डाउट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे कंसिस्टेंट रिविजन्स को आपने मेंटेन करना है। ठीक, रिवीजन्स को आपने मेंटेन करना है। जो चीज़ें आपने पढ़ी उसको आप रिवाइज कर लो। एटलीस्ट अगर आप डेली रिवाइज उसको नहीं कर पाते तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उस चीज़ को आप रिवाइज कर लो। हफ्ते में एक दिन आप रख लो, संडे का या सैटरडे का दिन रख लो, आप उस चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश करो। जो आपने हफ्ते में पढ़ा उस चीज़ को रिवाइज कर लो। नहीं तो बेहतर यह है कि आप दिन में जो पढ़ा, सोने के टाइम आप 1 से 1.5 घंटा रिविजन को दे दो। जो आपने दिन में पढ़ा सोने के टाइम उस चीज़ को रिवाइज कर लो, उससे वो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद निमोनिक्स कंसेप्ट का भी आप यूज़, यहाँ पे निमोनिक टेक्निक का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, जैसे क्लासिफिकेशन वगैरह कोई है जो आपको समझ नहीं आ रही है, जो बार बार भूल जाती है, तो उसमें आप निमोनिक्स का यूज़ कर लो, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ कर लो, कहानियाँ बना लो। उसमें जो कंसेप्ट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके देख लो। और जब आप उसको रियल लाइफ का एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कर लोगे तो आप देख लो वो चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी भी भूलने वाली नहीं है। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी जो हेल्थ है आपको उसका बहुत अच्छा यहाँ पे ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे में आप लोग जो है वो खाना ही नहीं खा रहे हो, चाय ही नहीं पी रहे हो, पानी ही नहीं पी रहे हो, 2 घंटे या 2.5 घंटे आप हार्डली सो रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। आपको अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ भी मेंटेन करके रखना है ना। इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो वो एक अच्छा डाइट, यहाँ पे डाइट प्लान आपको बनाना है। डाइट प्लान का ये मतलब नहीं कि वो जिम वाला डाइट प्लान आपको बनाना है, नहीं, उतना टाइम है ही नहीं है, 90 डेज में हम वो प्लान नहीं बनाएंगे। एटलीस्ट आपको सही डाइट खानी है और एटलीस्ट आपको टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे चाय पीनी है और उसके साथ साथ आपको बिल्कुल हाइड्रेटेड रहना है, गर्म पानी पीना है, क्योंकि आज बहुत सर्दी है कश्मीर में, आपको पानी गर्म पीना है, उबाल के पानी पीना है, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और उसके साथ साथ जब मतलब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ पाओगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ पाओगे तब आप लोग जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको रखना, ठीक, हाइड्रेटेड रहना है, बैलेंस्ड डाइट रखनी है आपने। और उसके साथ साथ एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, 7 से 8 घंटे या मिनिमम 6 से 7 घंटे आपको डेली सोना ही सोना है। ठीक, कुछ भी हो जाए 7 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है। ठीक, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 7 या 8 घंटे आप डेली यहाँ पे सोए। आप 7 से 8 घंटे आप दिन में नहीं सोना है, रात में वो चीज़ें सोनी है। फिर आप अपने हिसाब से देख लो, आप 10 बजे अगर सो जाओगे तो उस हिसाब से 7 घंटे लगा लो, अगर 12 बजे सो जाओगे तो उस हिसाब से 7 घंटे लगा लो। तो उस हिसाब से एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको पर डे यहाँ पे सोना है। और उसके साथ साथ खाने पीने का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक, ऐसा नहीं कि आप खाना ही नहीं खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे, तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आपका ब्रेन काम कर रहा है तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा ATPs की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जब एनर्जी मिली ही नहीं तो आप सूख जाओगे एग्जाम के चक्कर में, आप खुद ही सुकड़ जाओगे, फिर 10 बीमारियां अल्लाह बचाए लग जाएंगी। अल्लाह बचाए किसी को किसी के साथ ऐसा हो जाए। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको जो है वो डाइट भी अच्छी तरह से यहाँ पे लेनी है, खाना टाइम पे खाना है और साथ में थोड़ा सा आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट शाम को आप वॉक भी करें, रनिंग करें, जो भी चीज़ आप करें, या जिम जा रहे हो तो अच्छी बात है और अच्छी बात है। तो उस चीज़ का आपने अपने हेल्थ का पूरी तरह से यहाँ पे ख्याल रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक, कॉन्फिडेंट यहाँ पे रहना है, आपको पॉजिटिव माइंड सेट बनाना है कि नहीं ये चीज़ मैं कर ही लूंगा। ठीक, बोपी का एग्जाम है, इस चीज़ को मैं कर ही लूंगा। ठीक, मुझे स्किम्स में जाना है, वो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, कुछ भी हो। ठीक, मैं 14 घंटे 15 घंटे 12 घंटे मैं डेली पढ़ रहा हूँ, वो मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर ही लूंगा। जब आपके अंदर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपका पॉजिटिव माइंड सेट होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि आप किसी भी एग्जाम को आसानी से जो है वो क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अगर आप पहले ही यहाँ पे वीक हो जाओगे तो फिर एग्जाम क्वालिफाई करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे आपको, उसमें यहाँ पे प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, या जैसे आप डीप ब्रीथिंग वगैरह, मेडिटेशन है, या जिम वगैरह जा रहे हैं, या रनिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, या वॉक पे जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको करनी है। उससे आपका स्ट्रेस यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। बाकी अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, आधा घंटे
घंटे 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा, तो एटलीस्ट आप 1 घंटा अगर आप ना भी कर पाओगे तो आधा घंटा आप एक्सरसाइज में भी दे दो। उस आधे घंटे में आप रनिंग कर लो, वॉक कर लो, जिम कर लो, या आप जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हो उस चीज़ को यहाँ पे आपने करनी है, ठीक। उससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट रहेगा। और उसके साथ साथ आपको अपडेटेड रहना है। ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन में मस्त लगे हो, आपको पता ही नहीं है कि बोपी के फॉर्म कब आ गए, क्या आ गए, तो आपको अपडेटेड रहना। अपडेटेड के लिए आप लोग जो वो जेके बोपी की वेबसाइट विजिट करते रहेंगे। अब आपके पास उतना टाइम तो है नहीं, आप रेगुलर जेके बोपी की वेबसाइट विजिट कर लोगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहो। आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे, आपको हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो आपको उस चीज़ की घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। इस तरह से आपका लास्ट के 90 डेज का प्लान रहना। मेरे ख्याल से वीडियो 20 मिनट का हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें।